पिछले हफ्ते इंडिया ने वो कर दिखाया जो दुनिया में सिर्फ 4 देशों को आता है, अमेरिका, रशिया, चाइना और इजराइल। डीआरडीओ ने आती हुई एक दुश्मन मिसाइल को सीधा हवा में गिरा दिया और राजनाथ सिंह के मुताबिक अब इंडिया इन 4 देशों की लिस्ट में शामिल होगी। पर ये तो आधी कहानी है। दूसरा हिस्सा समुद्र के अंदर छुपा हुआ है, इंडिया की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिंदम। इन दोनों को जोड़ करके देखो तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, किसी भी देश के लिए इंडिया पे पहली न्यूक्लियर स्ट्राइक करके उसे खत्म करना अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है। पहले समझो ये सबमरीन इतनी खास क्यों है। INS अरिंदमान इसी साल नेवी में शामिल हुई है, 7000 टन की और लगभग 90% मेड इन इंडिया। ये अपने अंदर न्यूक्लियर मिसाइल लेकर के महीनों तक बिना रुके समुद्र के अंदर छुपी रह सकती है और यही इसकी असली ताकत है। इतने बड़े ओशन में एक छोटी सी सबमरीन को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है और दुश्मन को पता ही नहीं चलता है कि वो है कहां पर। इसका मतलब इंडिया पे अगर पहला न्यूक्लियर स्ट्राइक कभी हुआ भी और जमीन पर सब कुछ खत्म हो गया, तब भी समुद्र में छुपी हुई एक सबमरीन इस न्यूक्लियर स्ट्राइक का जवाब जरूर देगी। और अब इंडिया के पास 3 सबमरीन हो गए हैं, यानी कि कोई खराबी हुई भी तो भी कम से कम एक सबमरीन 24 घंटे समुद्र में छुपी रहेगी। ये लगातार स्टेल्थ मेंटेन करने की कैपेबिलिटी अभी तक सिर्फ अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके के पास थी। अब ये इंडिया के पास भी है, जिसने ये पूरी की पूरी सबमरीन खुद बनाई है और खुद ही चला भी रहा है। और इस सबमरीन की मिसाइल 750 से लेकर 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। 3500 किलोमीटर वाली K4 मिसाइल का समुद्र में से टेस्ट हो चुका है और 5000 किलोमीटर की रेंज करने वाली मिसाइल अभी बन रही है। पर ये तो डेटरेंस की बात हो गई, पर हम पहली स्ट्राइक को कैसे तबाह कर सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पहले स्पेस में जाता है और वहां से री एंटर करके किसी को वार करता है। अगर स्पेस में ही उसे मार दिया जाए तो उसके लिए एक बहुत ही एडवांस डिफेंस मिसाइल की जरूरत पड़ती है, जो अब DRDO ने बना ली। ये 2 स्टेजेस में काम करती है। पहला स्टेज स्पेस में ही टक्कर करके कोशिश करता है कि वो ICBM को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन अगर किसी वजह से वो चूक जाए तो दूसरा स्टेज जमीन के पास उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। डबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी की वजह से इसकी एक्यूरेसी 99% के आसपास भापी जा रही है। राजनाथ सिंह जी के मुताबिक इंडिया अब ICBM तक के खतरे से बच सकता है और अगले फेज में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट इंटरसेप्शन ये कैपेबिलिटी टेस्ट हो रही है। यानी अब 2 दीवारें एक साथ खड़ी हैं। एक तरफ वो सबमरीन जो दुश्मन को मिलेगी ही नहीं, दूसरी तरफ वो शील्ड जो आती हुई मिसाइल को हवा में ही गिरा देगी। और ये ताकत इंडिया को किसी ने तोहफे में नहीं दी, ये बनाई है इंडिया की नेवी ने, उन सबमरीनर्स ने जो महीनों समुद्र की गहराई में अपने परिवार से दूर चुपचाप देश के पहरे देते हैं। और DRDO के उन साइंटिस्ट ने जिन्होंने डेकेड्स की खामोश मेहनत के साथ इन मिसाइल्स को बनाया और बिना किसी बाहरी मदद के इन्हें खड़ा करा। इन न्यूक्लियर सबमरीन्स की मिस्टीरियस दुनिया पर एक पॉडकास्ट किया है, लिंक यहाँ डाल रहा हूँ, देखकर बताना कैसा लगा।